आ गया आईपीएल 2026 का शेड्यूल। इस दिन खेला जाएगा पहला मैच। फाइनल मुकाबले की तारीख भी हुई तय। इस बार देरी से शुरू होगा इंडिया का त्योहार। इस बड़े बदलाव की 5 बड़ी वजह आई बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का शेड्यूल लगभग तय हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट की शुरुआत पहले तय की गई तारीखों से थोड़ी देरी से होगी। आपको बता दें कि दिसंबर में हुए ऑक्शन के दौरान इस बात का ऐलान किया गया था कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। वहीं ये भी बताया गया था कि फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 26 मार्च की जगह आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा, यानी कि 28 मार्च को आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं अगर फाइनल की डेट की बात करें तो 31 मई को ही फाइनल होने की संभावना बताई जा रही है। अगर ओपनिंग डेट आगे बढ़ती भी है तो भी फाइनल की तारीख में बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 मई को रविवार है और अक्सर बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खिताबी मुकाबले रविवार को ही होते हैं। आईपीएल के इतिहास में भी यही एक पैटर्न देखने को मिला है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई ने अभी तक तो तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो जल्दी इस पर घोषणा कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में इसका शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है और टूर्नामेंट के आगाज को डिले क्यों किया जाएगा। तो इसकी वजह है चुनाव। आपको बता दें कि भारत में चुनाव कार्यक्रम के चलते आईपीएल के शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। देश के 5 शहरों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। इन शहरों में सुरक्षा और बाकी इंतजामों के चलते आईपीएल के आयोजन में चुनौती आ सकती है। इन्हीं टकराव के कारण शुरुआती मैचों की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब अगर बात करें चुनावी राज्यों और आईपीएल के टकराव की, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एमएच चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले खेले जाते हैं, यानी कि एमएच चिदंबरम स्टेडियम सीएसके का होम ग्राउंड है। वहीं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ईडन गार्डन्स है, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के होम मुकाबले खेले जाते हैं। इसके बाद असम के गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भी राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले खेले जाते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम ही है। 2008 में शुरू होने के बाद भारत में आम चुनाव 2009, 2014, 2019 और 2014 में हुए हैं। जब भी देश में आम चुनाव हुए या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, तब टूर्नामेंट का शेड्यूल 2 हिस्सों में जारी किया गया है। ऐसे में ऐसी संभावना बताई जा रही है कि बीसीसीआई इस बार भी ऐसा ही कुछ करेगा। इसका मतलब है कि इस बार भी शेड्यूल 2 हिस्सों में जारी किया जा सकता है। वहीं टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच की डेट भले ही 28 मार्च हो, लेकिन अभी तक आईपीएल 2026 के पहले मैच के वेन्यू पर भी मुहर नहीं लगी है। गवर्निंग काउंसिल इस बात पर भी मंथन कर सकती है कि टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कहां कराया जाए, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसमें शामिल होगी। चैंपियन होने की वजह से बैंगलोर के एम चिन्हास्वामी स्टेडियम में पहला मैच होना था, लेकिन पिछले साल जून में बैंगलोर के एम चिन्हास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 11 फैंस की मौत हो गई थी। इसके बाद आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर टीम अपने 7 मैच कहां कराएगी। क्या वो अपने होम मैच वहीं खेलेगी, यानी एम चिन्हास्वामी स्टेडियम में खेलेगी, या दूसरे मेन्यू पर शिफ्ट करेगी। अब फ्रेंचाइजी ने नवी मुंबई, रायपुर और पूना जैसे शहरों को विकल्प के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया है। गौरतलब है कि बीसीसीआई मार्च के पहले हफ्ते में शेड्यूल जारी कर सकता है। पहले ये प्लान था कि चुनाव आयोग से तारीखों की घोषणा के बाद पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन समय कम होने के कारण और फ्रेंचाइजीज की तरफ से दबाव की वजह से ऐसी संभावना है कि बीसीसीआई पहले आधा शेड्यूल जारी कर देगा और फिर बाद में पूरा कार्यक्रम घोषित करे। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। तो अब हमें इंतजार करना होगा कि बीसीसीआई इस पर आधिकारिक घोषणा कब करता है और किस तरह से करता है, और क्या सच में शेड्यूल जो है वो 2 हिस्सों में बटेगा या फिर एक बार में ही अनाउंस कर दिया जाएगा।